हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस चैनल पर बहुत दिनों बाद, बल्कि शायद महीनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। एक एक महीने से ज़्यादा हो चुका है। उसका कारण क्या है, क्योंकि मैं अपने कोई भी यूट्यूब चैनल जो है मेरे, अभी लगभग मैं 5 चैनल पर एक्टिव हूँ। तो मेरे ऊपर किसी भी चैनल का प्रेशर नहीं है कि भाई मुझे अरे चैनल बनाया तो उस पर वीडियो डालना है। जिस चैनल पर मुझे मज़ा आता है मैं उस पर रेगुलर वीडियो डालता हूँ, भले उससे रेवेन्यू कम आए। जिस चैनल पर रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है पर मुझे मज़ा नहीं आता, तो वहाँ पर आपने देखा होगा मनी इज़ नथिंग और रूलेट इंडिया पर मैं कई कई दिन के गैप ले लेता हूँ। रूलेट इंडिया पर तो 15-15 दिन का गैप ले लिया। ये चैनल जो है ये मज़े और वैचारिक चीज़ों से भी ऊपर है, क्योंकि इसमें आपको एक आपने कोई चीज़ सीखी किताब के माध्यम से और उसके बारे में मैं बात करता हूँ, तो थोड़ा सा इसमें एक बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, मेंटली ज़्यादा खालीपन चाहिए होता है, तभी आप बोल पाते हैं। तो आज मैं किसी बुक का रिव्यू तो नहीं करूँगा, पर मैं आज हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर बुक, हिंदुस्तान की सबसे मजबूत बुक के बारे में बात करूँगा। और मैंने अपनी लाइब्रेरी जो मैं गोवा में रहता हूँ, आप लोगों को पता है, और मैंने गोवा के अंदर अपनी एक लाइब्रेरी खोलनी है, नो बिलिंग कॉन्सेप्ट पे। मतलब वहाँ पर कोई बिलिंग नहीं होगी, बस आओ बैठो किताबें पढ़ो, जो भी उसका एक और भी बहुत सारे थीम है उसकी एक। तो उसके लिए मैंने लाइब्रेरी के लिए अपनी पहली बुक मंगवाई है। तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस बुक को लेकर के कि मैंने अपनी लाइब्रेरी की पहली बुक खरीदी है अमेज़न से, और वो बुक मुझे अभी डिलीवर हुई कुछ दिन पहले। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं उसका वीडियो जो है अपना सक्षम चैनल पर बनाऊंगा, जो ऑलरेडी बुक से ही रिलेटेड है। तो सबसे ताकतवर बुक, सबसे मजबूत बुक, जिस पर पूरा देश चलता है, वो बुक की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग इसको धार्मिक नज़रिए से देखते हो, कोई किसी को लगा होगा मैंने गीता मंगवाई है, किसी को लगा होगा मैंने वेद मंगवाए हैं। पर आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, अगर आप हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हो तो आपको इस बुक की जरूरत पड़ेगी। ये है भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और 2022 एडिशन है ये, ठीक है। डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने इसको लिखा है। मतलब अलग अलग पब्लिशिंग हाउस पब्लिश करते हैं, तो हर कोई इसको लिखता है। रूल वही है जो लॉ है भारत के, ठीक है। तो भारत का संविधान, वेयर एक्ट, और ये मैंने एक नहीं दो मंगवाई है, दोनों हिंदी में है, इंग्लिश में भी मंगवाऊंगा। ये है भारत का संविधान, अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया। ये भी 2022 का एडिशन है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में क्या, अरे संविधान में क्या, जैसे गीता एक धार्मिक पुस्तक है और उसको अलग अलग पब्लिशिंग हाउस पब्लिश करते हैं और उसकी व्याख्या है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जैसे गीता प्रेस वाले का विश्व रिकॉर्ड है कि भी उन्होंने गीता सबसे ज़्यादा छापी है। इस्कॉन वाले अपनी गीता अलग छपवाते हैं। तो गीता तो एक ही है जो कृष्ण ने 18 अध्याय 701 श्लोक में कहा है, जो बात हुई है वेद व्यास ने महाभारत में लिखा है इसके बारे में, उपनिषद है। ऐसे ही संविधान तो एक ही है, पर उसको अलग अलग पब्लिशिंग हाउस पब्लिश करते हैं। तो इसमें जो ये अंबेडकर जी द्वारा वाली पुस्तक है, ये इसमें क्या है कि इसमें आपको संविधान किस दिन पारित हुआ, इसमें जैसे ये सभी लोगों के सिग्नेचर भी हैं, जिन लोगों ने संविधान जो पीठ थी इन सबके यहाँ पर हस्ताक्षर है। और इसके अलावा इसमें कुछ जनरल नॉलेज भी है, और ये हस्ताक्षर भी देखो बहुत सारे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत, मतलब 6 पेज के तो हस्ताक्षर, 6 पेज तो सिर्फ हस्ताक्षर से भरे हुए हैं, सिग्नेचर। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो तैयार हुआ था बन करके। तो मुझे लगा कि ये किताब मुझे सबसे पहले मंगवानी चाहिए। ये मेरी लाइब्रेरी की फर्स्ट बुक है जो मैंने अपनी लाइब्रेरी के लिए मंगवाई है। हमें ऐसा लगता है कि इस बारे में सिर्फ वकीलों को पता होना चाहिए या जो न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है।
ये संविधान है, ये संविधान को आप ऐसे समझोगे, ये एक रूल बुक है कि अगर आप भारत की सीमा के अंदर रहते हो, भारतीय नागरिक हो या भारत की सीमा के अंदर हो, तो आपके ऊपर जो रूल लागू होंगे वो इसके आधार पर लागू होंगे। जिन रूलों को ब्रेक करने पर क्या सजा होगी, कौन से रूल को ब्रेक माना जाएगा, कौन से रूल को ब्रेक नहीं माना जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। तो जैसे आर्टिकल 21 है, 42 है, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो मैं थोड़ा बहुत धीरे धीरे पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें से कुछ एक ऐसे एक्ट हैं, कुछ एक ऐसी धाराएं हैं, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ये जो बुक है ये ज्ञानवाणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इसके बारे में ना बहुत सारे बेसिक रूल है, वो आपको पता होना चाहिए कि आपके मौलिक अधिकार क्या है, आपके मौलिक कर्तव्य क्या है। पढ़ा लिखा आदमी ड्यूटी की बात करता है, अधिकार की बात करता है, कर्तव्य की बात कौन करेगा। तो इसमें आपको मतलब ये वो किताब है जो मेरा मानना है कि ये हर एक घर में होनी चाहिए। इसकी बेसिक जानकारी हर एक व्यक्ति को, हर बच्चे को होनी चाहिए कि उसके मौलिक कर्तव्य क्या है, उसकी मौलिक हक क्या है, अधिकार क्या है। केवल अधिकार के बारे में ना पता, उसका कर्तव्य क्या है, उसका जो फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और इसकी अज्ञानता की वजह से आपको डराया जा सकता है, आपको फंसाया जा सकता है, जिनको इसकी नॉलेज नहीं है। तो ये समझ लो कि आप ये एक रूल बुक कह लो या मैनुअल कह लो, जैसे होता है ना मैनुअल, जैसे गीता के बारे में मैं ये मानता हूँ कि वो लाइफ का मैनुअल हो सकता है कि लाइफ कैसे जीनी है, कुछ श्लोकों में ऐसा हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही देश में कैसे रहना है, और कोई आपको गलत जानकारी देके फंसा रहा है या आपको आपके बारे में ही नहीं पता, तो ये संविधान के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मैं मतलब मेरा ये मानना है, आप क्या सोचते हो आप कमेंट करके बताना। पर मुझे लगा कि सबसे पहली बुक ये होनी चाहिए। अभी इसका इंग्लिश एडिशन भी मंगवाऊंगा मैं, और उसके बाद इसके बारे में धीरे धीरे इसमें जो इसी चैनल पर मैं आपको, या अपना जो मेन चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज पर, उस पर भी मैं इसमें से जो कुछ मूल धाराएं हैं, एक्ट हैं संविधान में जो मौजूद है, जो एटलीस्ट मिनिमम इतना तो पता होना चाहिए। चलो ठीक है, आपको नहीं ये इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में नहीं पता या हो, या क्रिमिनल कोई प्रोसीजर के बारे में नहीं भी पता हो, तो पर कम से कम जो एक आम नागरिक को पता होना चाहिए, उसके मौलिक अधिकार, उसके आसपास का समाज कैसा होना चाहिए, क्या असामाजिक है और क्या सामाजिक है, इतना तो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए। तो उसके तहत मैं कुछ इसमें से जो हमारे लाइफ से सीधा संबंधित लॉ है उसके बारे में मैं खुद समझ के आप लोगों को भी समझाऊंगा। जैसे आर्टिकल 21 है, 48 है, 42 है, ये सब चीज़ें मतलब हमारे क्या कर्तव्य हैं, सरकार के क्या कर्तव्य हमारे प्रति। तो वो सब चीज़ें अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में करेंगे इस बारे में बात। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा फैसला सही लगा होगा। मैंने सबसे पहले ये किताब मंगवाई, और ये संविधान जो है ये एक तरह से समझ लो राष्ट्रीय ग्रंथ कह लो आप इसको। और ये हिंदुस्तान की बात नहीं है, हर देश, चाहे वो कोई भी देश हो, वो चलता रूल बुक से ही है, जिसे संविधान कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। देखो हम कहीं कहीं पे कोई कानून, शरिया कानून चल रहा है, हम किसी देश के कानून से असहमत हो सकते हैं, हम नहीं पसंद करते उसको, या हमें लगता है वो गलत है। पर जहाँ पर गलत है और जहाँ पर सही है, या जब ये न्यायपालिका नहीं थी, राजा रजवाड़े होते थे, मतलब बहुत पहले, तब भी कहीं ना कुछ तो रूल बुक था ना, रूल से चलता है। वो रूल गलत हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यार उस राज्य के रूल गलत है, उस देश के रूल गलत है, उसका संविधान गलत है या सही है, पर संविधान तो होगा ही होगा। गलत हो सकता है, खामियां हो सकती हैं, पर संविधान होगा ही होगा। बिना किसी रूल बुक के आप नहीं चल सकते। ऐसे ही जीवन में भी कुछ रूल होने चाहिए, नियम होने चाहिए। हाँ, इतने मजबूत भी ना हो कि इतने आपकी आदर्श ही आपकी कब्र बन जाए। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आएगी। आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारे, कितने इसमें कानून हैं, क्या कानून हमें सबसे पहले पता होने चाहिए। अगर आप इसके बारे में समझ गए ना, तो कोई आपका डर खत्म हो जाएगा। कोई भी आपको बरगला नहीं सकता, कोई भी आपको डरा नहीं सकता।
आपको आपके हक ही नहीं मालूम है, तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो जा करके जी बाबूजी करते रहोगे हर जगह। चलो दोस्तों, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। तो ये 2 वो पुस्तकें हैं, भारत का संविधान अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया। लिखा तो ये मतलब अंबेडकर जी ने ही नहीं लिखा है, उस पूरी जो संविधान पीठ थी उसमें वो सदस्य थे, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो 2 शख्स थे उनमें से वो एक थे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।